तो व्यूवर्स व्लॉग का करते हैं स्टार्ट यहाँ से। और आज तकरीबन सुबह के 9:30 बज रहे हैं। अभी हम जा रहे हैं यहाँ पर 8 नंबर पर मलीर नदी के पास। गाड़ी यहाँ पर एक नदी में बह गई थी, उसके पास हम जा रहे हैं। देखते हैं, आप लोगों को भी दिखाते हैं क्या पोजीशन है। और बारिश तकरीबन रात को चली थी, कल असर को स्टार्ट हुई है और तकरीबन इशा के अज़ान को बंद हुई थी। फिर भी हल्की हल्की थी, मगर इशा के तकरीबन 3.25 घंटे चली है मुसलसल बारिश। तो नदी ने बहुत पानी लेके आई और गाड़ी को, कार को वो लेके गई है। देखते हैं, आपको पिक्चर भी सेंड करेंगे और हालात से भी कुछ आगाह करेंगे। तो आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं बाबा अंजामोट, तो यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबाएं ताकि नए आने वाली वीडियो आप लोगों को आसानी से मिलती रहे। तो अब हम जा रहे हैं वहाँ पर जहाँ पर कार डूबी। या अल्लाह रहम फरमा, या अल्लाह, या अल्लाह रहम फरमा, हर मुसलमान पर रहम फरमा। आज भी बारिश का मौसम बना हुआ है। तो ये सारा लिंक रोड है जो बंद पड़ा हुआ है, गाड़ियों को बहुत दुश्वारी है यहाँ पर पुल खस्ता हाल में। तो ये लिंक रोड बिल्कुल बंद है। जब तक ये पुल नहीं बनती तब तक ये लिंक रोड का यही हाल रहता रहेगा और लोग मरते रहेंगे नदी में। बस क्या करें, हुक्मरानों को तो अल्लाह हिदायत दे। ये वो मकाम है जहाँ पर ये कार डूबी थी और पानी इस रास्ते से तकरीबन 4-5 फुट ऊपर चल रहा था और बिल्कुल तेज़ चल रहा था। और रेस्क्यू की टीमें भी लगी हुई हैं यहाँ पर, एपी वाले हैं, पुलिस है और गोताखोर भी मेरे ख्याल में आए हैं और कश्तियाँ भी लाए हैं अपने साथ। तो हम भी चलते हैं उस साइड पे, आप लोगों को दिखाते हैं वहाँ से कुछ मनाज़र। तो आवाम बहुत आई हुई है देखने के लिए, बस अल्लाह खैर करे। यहाँ पर ये मीडिया वाले भी खड़े हैं और एडी एम्बुलेंसें भी खड़ी हैं। मीडिया वाले भी 2-3 चैनल वाले आए हैं मेरे ख्याल में। अब देखते हैं क्या होता है। ये मीडिया वाला अपना कैमरा सेट कर रहा है कवरेज देने के लिए, और भी मीडिया वाले आए हैं और आ रहे हैं। अभी तक पुलिस भी बहुत खड़ी है यहाँ पर। फैमिली यहाँ से ये आप देख सकते हैं, हमारे कैमरा मैन जियाउर रहमान दिखाएंगे। ये पोर्ट कासिम से एक रास्ता आता है जो सुपर हाईवे को कनेक्ट करता है और इस रास्ते से सुपर हाईवे के जरिए हैदराबाद अपने घर जा रहे थे। और जहाँ पर ठीक ठाक पानी का बहाव था और पानी का बहाव इतना ज़्यादा था जो यहाँ के इलाका मंत्री हैं वो बताते हैं कि यहाँ पे एक गाड़ी ख़राब थी और उन्होंने उस गाड़ी में सवार लोगों को आगे जाने से मना किया था कि यहाँ से ना जाएं। तो उसके बावजूद वो यहाँ गए। आप देख सकते हैं कि इस पुल के ऊपर जो आपको झाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, इसके ऊपर से पानी बहता हुआ जा रहा था और पानी का बहाव इतना ज़्यादा था कि वो मना करने के बावजूद गाड़ी में सवार लोग आगे गए और उसके बाद उस पानी के बहाव ने इस गाड़ी को यहाँ से फेंका और मलीर नदी में, जो मलीर नदी का आगाज़ है सिंह रोड पर, ये यहाँ से गाड़ी आगे गिर गई। तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर जाकर वो गाड़ी इनको आगे मिली है। रेस्क्यू जो नीचे रेस्क्यू वो है एहलकार, वो सुबह रात भी रेस्क्यू कर रहे थे, सुबह के करीब उनको गाड़ी मिली और उस गाड़ी में जो है वो पत्थर से रुकी हुई थी, लेकिन वहाँ पर उसमें मौजूद लोग नहीं थे। तकरीबन 3 जो है बच्चे बताए जा रहे हैं, एक बच्ची है और 2 मियाँ बीवी हैं, वालदैन हैं और एक रेंटा कार का ड्राइवर है जो गाड़ी के मालिक भी थे। ये तकरीबन 7 अफराद थे जो इस गाड़ी में सवार थे, जो कराची से हैदराबाद के लिए निकले थे। तो यहाँ पर जो इलाका मकीन है वो ये बताते हैं कि उन्होंने आगे जाने की कोशिश की, जिसकी वजह से पानी का बहाव बहुत ज़्यादा तेज़ था और उसकी वजह से वो नहीं जा सके। इसके साथ साथ मैं आपको एक और हादसे ये दिखाऊँ कि सामने जो आपको फ्लाईओवर नज़र आ रहा है, ये लिंक
गाड़ियाँ जाएंगी। अब लोग जो दूसरा एक पुल है इसको जो है सुपर हाईवे से कोट कासिम जाने के लिए और कोट कासिम से सुपर हाईवे के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये हादसा भी इसी सबब आया क्योंकि जो हाइट है वो देख सकते हैं कि पानी का बहाव भी अभी काफ़ी तेज़ है और इस बहाव जो पानी था वो इस पुल के ऊपर से गुजर रहा था और उसके साथ ये झाड़ियाँ आपको नजर आ रही हैं। पानी का बहाव इस पर से गुजर रहा था जिसकी वजह से ये हादसा रूनुमा हुआ। इस वक्त ईटी के जो रेस्क्यू एहलकार हैं वो अभी आगे बंद पर भी उन्होंने अपनी टीमें उतारी हैं ताकि वो जो मिसिंग लोग हैं उनको ढूंढा जा सके जो डूब गए हैं। 7 अपराध तकरीबन बताया जा रहे हैं। फैमिली के एक मियाँ बीवी हैं, 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं उनके और एक रेंटा कार का ड्राइवर है जो रेंटा कार का मालिक का ड्राइवर ही उसको बताया जा रहा है जो कराची से हैदराबाद इस फैमिली हैदराबाद जाने के लिए रवाना हुए थे जब यह हादसा हुआ। जी ये मीडिया वाला अपनी कवरेज बता रहा है और पिक्चर मैं सेंड कर रहा हूँ यहाँ पर जो पानी में बह गई गाड़ी की और बंदूक। ये वो फैमिली है जो नदी में डूब गई है गाड़ी समेत। गाड़ी यही है इनकी। रात में जो लोगों ने यहाँ पर गाड़ी को गिरते हुए देखा गाड़ी को निकालने की कोशिश ये अपने चैनल के नाज़रीन को बता रहे हैं, अपनी कवरेज पेश कर रहे हैं। न्यूज़ चैनल वाले भी आए हैं, पुलिस भी है यहाँ पर बहुत खड़ी और रेस्क्यू वाले भी बहुत खड़े हैं और आवाम भी बहुत आई हुई है देखने के लिए कि लाशें निकलती है कि नहीं। ये कश्ती है जिससे ढूंढ रहे हैं और एक कश्ती डैम के साइड पे 6 नंबर पे ये ढूंढ रहे हैं अभी तक। हम भी अब जा रहे हैं उस 6 नंबर की साइड पे जहाँ पर डैम पर रेस्क्यू टीमें खड़ी हैं। देखते हैं वहाँ पर क्या क्या हो रहा है, कौन है कौन नहीं है। आया बड़ा वापस दे रहे मोबाइल अभी तक माँ भी होती लगा इन पर। हम भी अब जा रहे हैं 6 नंबर की तरफ बाइक पे। देखते हैं वहाँ पर क्या पोजीशन है और लाशें निकाली हैं कि नहीं निकाली हैं हम भी देखेंगे वहाँ पर जाके और आप लोगों को भी दिखाएंगे। हम भी अभी 6 नंबर डैम पे पहुंच गए हैं। पानी चल रहा है ठीक ठाक और एक बंदा ऑलरेडी यहाँ से दूसरा भी गिरा था, उसको बचा लिया इन लोगों ने। और गोताखोर यहीं के इलाके के हैं जो समझ की मार्फत से यहाँ पर आए काम कर रहे हैं। जो डूब गए हैं नदी में उनके वर्षा भी पहुँचे हैं यहाँ पर। अब्दुल समद जो कि उनसे बातचीत की उन लोगों ने, पता नहीं क्या बोला मगर आए हैं वहाँ पर पहुँचे हैं। अब हम आए हैं नाई के पास, भाई दाढ़ी बनवा रहा है। पर्सनैलिटी भी होनी चाहिए खैर। तेरी नहीं बनाओ ना। क्यों? ये कुछ सामान मिला इन लोगों का जो नदी से मिला है। तकरीबन एक बैग मिली है और कुछ जेवर है, पता नहीं क्या सोने के हैं, पता नहीं क्या ये मिले हैं। ये अब्दुल सत्तार रेदी के बेटे को हवाले किए और साथ पहुँचाए जाएंगे। पिक्चर तो साफ़ नहीं है मगर मैं जो देखी वो दिखाई आप लोगों को। पुलिस लोगों को हटा रही है कि यहाँ पर रश ना करें, हालांकि रश भी बहुत है तो देखने वाले बहुत आएंगे। तो हम भी अब निकलने वाले हैं घर की तरफ। टाइम भी बहुत हो गया, भूख भी लगी हुई है। अल्लाह करे लाश मिल जाए बस।
हम भी आ गए हैं घर पर और टाइम भी बहुत हो गया है। और जब तक हम वहाँ पर थे तो तब तक लाशें नहीं मिली थी। बस दुआ करें कि उनको लाशें मिल जाए, उनके वर्षा को। और अगर यूट्यूब चैनल बाबा अंजाम आउट का ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया है तो यूट्यूब चैनल बाबा अंजाम आउट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबाएं ताकि नए आने वाली वीडियो आप लोगों को आसानी से मिलती रहे। तो वीडियो का करते हैं यहीं पर एंड और फिर मिलेंगे अगली वीडियो पर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और जारे पैर तारीफ़।